हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, आप सभी को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं एक अद्भुत और कल्याणकारी कथा, जिसके श्रवण मात्र से आपके जीवन के कष्ट दूर होंगे, खुशियों का आगमन होगा और भगवान शिव की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। प्रिय मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, सनातन धर्म में श्रावण मास का विशेष महत्व है। ये महीना पूर्णतः भगवान शिव को समर्पित है। मान्यता है कि इस माह में जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा से भगवान शिव की आराधना करता है और सोमवार व्रत की महिमा सुनता है, उसके जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आती और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार श्रावण मास में ही भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकले विष का पान कर सृष्टि की रक्षा की थी। इसी माह में भगवान शिव पहली बार अपने ससुराल आए थे, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ था। तभी से यह मान्यता है कि श्रावण मास में भगवान शिव पृथ्वी पर आते हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। इसी पवित्र माह में ऋषि मार्कंडू के पुत्र मार्कंडेय ने घोर तपस्या करके भगवान शिव से वरदान प्राप्त किया था। इसलिए भक्तों का अटूट विश्वास है कि श्रावण मास में की गई सच्ची आराधना से भगवान भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होते हैं। तो चलिए प्रिय श्रोताओं, आज हम आपको इस पवित्र श्रावण मास की एक दिव्य कथा सुनाते हैं। बहुत समय पहले काम्यक वन नामक एक घने जंगल में पुलिन नाम का एक शिकारी अपनी पत्नी के साथ रहता था। वो प्रतिदिन जंगल में शिकार करके और नगर में चोरी लूटपाट करके अपना जीवन यापन करता था। उसने इस प्रकार बहुत धन एकत्रित कर लिया था, परंतु फिर भी वो प्रतिदिन निर्दोष जानवरों को मारकर अपना पेट भरता था। एक दिन उसके घर के सामने एक याचक आया और भिक्षा मांगने लगा। शिकारी पुलिंद ने क्रोधित होकर उसे डांट दिया और भगा दिया। वो शिकारी अत्यंत कंजूस और निर्दयी था। उसके पास धन तो बहुत था, परंतु उसकी कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वो दुखी रहता था। उसी वन में पुलिंद के घर के पास ही कुलिक नाम का एक नाग अपनी पत्नी उलूपी के साथ रहता था। उलूपी ने वहीं अपना बिल बना रखा था और उनके 4-5 छोटे बच्चे भी थे। नागिन उलूपी प्रतिदिन अपने बच्चों के लिए भोजन लाने शिकार पर जाती थी। एक सुबह जब उलूपी शिकार के लिए जा रही थी, उसने शिकारी और उसकी पत्नी को किसी गहरी चिंता में डूबे हुए देखा और उनकी बातें सुनने लगी। शिकारी की पत्नी दुखी होकर कह रही थी, हे स्वामी, अब आप जंगल में शिकार करने मत जाइए। हमारे पास इतना धन है कि हम आराम से जीवन बिता सकते हैं। हमें इन बेजुबान जानवरों को मारकर खाने की क्या आवश्यकता है। हमारी तो कोई संतान भी नहीं है, तो हम इस धन का क्या करेंगे, कहकर वो रोने लगी। शिकारी ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, हे प्रिय, यदि हमारी कोई संतान नहीं है तो इसमें हमारा क्या दोष। शायद हमारे भाग्य में पुत्र नहीं है, इसलिए जब तक जीवित हैं इस धन को खर्च करेंगे, बाद में जो होगा सो होगा। नागिन उलूपी ध्यान से उनकी बातें सुन रही थी। शिकारी की पत्नी की दयालु बातें सुनकर वो द्रवित हो गई, क्योंकि वो स्वभाव से बहुत कोमल थी। वो प्रतिदिन उलूपी के बिल के पास एक पात्र में दूध रख दिया करती थी, जिससे उलूपी को उससे स्नेह हो गया था। उलूपी ने कभी शिकारी या उसकी पत्नी को हानि नहीं पहुंचाई थी। एक दिन श्रावण सोमवार के दिन शिकारी की पत्नी दूध से भरा पात्र उलूपी के बिल के पास ले गई और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी, हे सर्पदेव, मेरी चिंता दूर कीजिए। मैं आपको रोज दूध पिलाती हूँ, आज आपसे कुछ मांगती हूँ, कृपा करके मुझे संतान का वरदान दीजिए। उलूपी और कुलिक ने उसकी प्रार्थना सुनी। उलूपी ने अपने पति से कहा, हे स्वामी, व्याध की पत्नी बहुत अच्छी है, वह प्रतिदिन हमारे लिए दूध लाती है। हमारा भी कर्तव्य है कि हम उसका दुख दूर करें। हे स्वामी, ऐसा क्या करें कि उसे पुत्र प्राप्त हो। नाग कुलिक ने कहा, हे प्रिय, किसी के भाग्य को बदलना हमारे वश में नहीं है। पुत्र देने का सामर्थ्य केवल भगवान शिव में है। वे दयालु हैं और उनकी कृपा से रंक भी राजा बन सकता है। यदि उन्होंने चाहा तो इसे अवश्य पुत्र मिलेगा। उलूपी ने उत्सुकता से कहा, हे स्वामी, क्यों न मैं भगवान शिव के पास जाकर इस स्त्री के लिए पुत्र की विनती करूं। भगवान शिव हमारी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। और उसने कैलाश पर्वत जाने का निश्चय किया। नाग कोलिक ने कहा, हे प्रिय, कैलाश का मार्ग दुर्गम है, तुम अकेली नहीं जा पाओगी, रास्ते में खतरे हैं। परंतु उलूपी ने कहा,
हे स्वामी, चिंता न करे, मैं अपने भाई गिद्ध से सहायता मांगूंगी, वो मुझे अवश्य ले जाएगा। उलूपी गिद्धराज के पास पहुंची और उनसे कैलाश पर्वत तक ले जाने की प्रार्थना की। गिद्धराज ने स्वीकार किया और उसे कैलाश के निकट पहुंचा दिया, ये कहकर कि अब आगे वो स्वयं जाए, क्योंकि श्रावण मास में भगवान शिव की माया प्रबल है और उन्होंने मांस भक्षण किया है, जिससे आगे जाने पर वो भस्म हो सकते हैं। उलूपी ने भगवान शिव का स्मरण करते हुए कैलाश पर्वत पर चढ़ाई की और वहां माता पार्वती के दर्शन किए। माता पार्वती ने स्नेह से उससे पूछा, हे पुत्री, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? उलूपी ने हाथ जोड़कर कहा, हे माते, मैं बहुत दुखी हूं और दूर से आई हूं। मैं अपने दुख से नहीं, बल्कि एक दुखी स्त्री के दुख से व्यथित हूं। उसने शिकारी की पत्नी की पुत्रहीनता का दुख माता पार्वती को सुनाया और उनसे उस स्त्री को पुत्र देने की प्रार्थना की। यह कहकर उलूपी मूर्छित हो गई। माता पार्वती ने उसे दिव्य शक्ति से होश में लाया और उसे दूध पिलाया। फिर कहा, हे पुत्री, चिंता मत करो, जब महादेव तपस्या से उठेंगे तो हम उनसे तुम्हारी प्रार्थना कहेंगे। जब भगवान शिव समाधि से उठे तो माता पार्वती ने सारा वृत्तांत उन्हें सुनाया। भगवान शिव ने कहा कि उस व्याध और उसकी पत्नी के भाग्य में संतान सुख नहीं है, परंतु माता पार्वती ने आग्रह किया कि इस नाग कन्या की करुणा देखकर उन्हें पुत्र देना चाहिए। अंततः भगवान शिव माता पार्वती के हठ के आगे झुक गए और कहा कि वे उस दंपत्ति को पुत्र का वरदान देते हैं, परंतु यदि व्याध ने निर्दोष प्राणियों को मारना बंद नहीं किया तो उसके पुत्र की अल्पायु होगी। उलूपी ने भगवान शिव को धन्यवाद दिया और वापस लौटकर व्याध के घर के पास प्रकट हो गई। वरदान के फलस्वरूप व्याध की पत्नी ने गर्भ धारण किया और एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, जिससे दोनों बहुत प्रसन्न हुए। समय बीतता गया और पुत्र बड़ा हो गया, परंतु उलूपी चिंतित थी, क्योंकि व्याध ने अपनी बुरी आदतें नहीं छोड़ी थीं। वो पुनः कैलाश पर्वत पर गई और माता पार्वती के चरणों में गिरकर विलाप करने लगी। उसने बताया कि व्याध और उसकी पत्नी अभी भी धर्म के मार्ग पर नहीं चले हैं। भगवान शिव ने कहा कि यदि वे अपने कुकर्मों को नहीं त्यागेंगे तो उनके पुत्र की अल्पायु होगी। उलूपी व्याकुल होगी और माता पार्वती से प्रार्थना करने लगी कि ऐसा न हो। माता पार्वती ने भगवान शिव से विनती की कि उस दंपति के कर्मों का दंड उनके पुत्र को न मिले। तब भगवान शिव ने एक साधु का रूप धारण किया और काम्यक वन में व्याध के द्वार पर पहुंचे। व्याध शिकार के लिए जा रहा था। उसने द्वार पर दिव्य साधु को देखकर अपनी पत्नी को बुलाया। साधु रूपी भगवान शिव ने कहा कि वे बहुत भूखे हैं और भोजन चाहते हैं। व्याध ने गुस्से में उन्हें भगाना चाहा, परंतु उसकी पत्नी ने डरकर साधु को आदरपूर्वक घर में बुलाया और उन्हें स्वादिष्ट भोजन कराया। जब साधु रूपी भगवान शिव जाने लगे तो व्याध और उसकी पत्नी ने उनसे आशीर्वाद मांगा। तब महादेव ने कहा, हे पुलिंद, सुनो, तुमने अनेक पाप किए हैं। यदि तुमने निर्दोष प्राणियों को मारना और बुरे कर्म करना नहीं छोड़ा तो तुम्हारे पुत्र पर संकट आएगा और उसकी अल्पायु में मृत्यु हो जाएगी। इसलिए कभी भी द्वार पर आए अतिथि का अपमान मत करो, ईश्वर की आराधना करो, दान धर्म करो और दूसरों की भलाई करो। श्रावण मास के सोमवार का व्रत करो, इससे तुम्हें ईश्वर का आशीर्वाद मिलेगा। इतना कहकर साधु रूपी भगवान शिव अंतर्धान हो गए। उसके बाद व्याध और उसकी पत्नी श्रावण सोमवार का व्रत करने लगे और भगवान की पूजा अर्चना में लीन हो गए। प्रिय श्रोताओं, यह थी पवित्र श्रावण मास की एक कल्याणकारी कथा। यदि आपको ये कथा अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। कथा सुनने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद।